वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 15 मई और 15 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूले साथियों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देना है। और अच्छा लगे साथियों क्लास तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूले। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा भाई। आने वाली 2024 की एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? यानी राजस्थान की विधानसभा को अब क्या जाएगा, पेपरलेस क्या किया जाएगा, पेपरलेस किया जाएगा। यानी कि कागज का उपयोग न कर अब वो कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, डिजिटल रूप से पूरे तरीके से वो राजस्थान विधानसभा को डिजिटल किया जाएगा। तो ये साथियों कौन सा ऐप है, वो एप्लीकेशन शुरू किया गया है? तो नेवा यहाँ पर शुरुआत की गई है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेवा की बात करें तो नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन है साथियों, इसकी फुल फॉर्म ये याद रखना, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। जबकि कल हमने पढ़ा था ओडीके ऐप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साथियों मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए है वो इसकी है वो शुरुआत की गई है। सी विजिल ऐप है वो यहाँ पर बात करें तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो अब देखिएगा इससे संबंधित अपने विधानसभा से संबंधित तो देखिएगा क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा राजस्थान विधानसभा की बात करें तो चर्चा में क्यों राजस्थान विधानसभा, क्योंकि विधानसभा को डिजिटलीकरण के लिए नेवा एप्लीकेशन शुरू किया गया है। तो डिजिटलीकरण के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया गया है? नेवा की बात करें तो नेवा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन इसकी फुल फॉर्म है साथियों, याद रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तो एमयू किस किस के बीच में एमओयू हुआ है, यानी समझौता हुआ है? तो भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा। तो यानी कि यहाँ पर बात करें तो तीन तरह से वो यहाँ पर क्या हुआ है भाई, तो यहाँ पर त्रिपक्षीय ये एमओयू हुआ है। अगर बात करें उद्देश्य क्या है इसका, तो राजस्थान विधानसभा और सचिवालय को डिजिटल और पेपरलेस बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखना। जबकि यहाँ पर बात करें जो खर्चा आएगा इसको बनाने के लिए तो केंद्र सरकार 60% खर्चा करेगी और राज्य सरकार है वो 40% है वो यहाँ पर इसमें अनुदान देगी, वित्त अनुदान, ध्यान रखना। तो ये अनुपात रहने वाला है। तो आपसे अनुपात भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की विधानसभा को डिजिटल करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच में कितना यानी अनुपात था वित्त का। तो ये आपको ध्यान रखना 60-40। उपयोग की बात करें साथियों को डिजिटल बनाने के लिए वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेवा का उपयोग व कार्य करने में आसानी ये विधानसभा रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता और आम नागरिकों को है वो देख सकेंगे। जैसे ये पेपरलेस हो जाएगी तो ये साथियों यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन तरीके से वो आम नागरिक भी है वो इसको देख सकता है कि राजस्थान की विधानसभा में क्या चल रहा है। सभी विधायकों के लिए है वो यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी साथियों, लैपटॉप की व्यवस्था की जाएगी और पूर्ण रूप से वो डिजिटल है वो यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा होने वाली है। तो क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिएगा। और ये एम यहाँ पर ये वासुदेव देवनानी ने है वो ये साथियों बातें है वो साझा की है जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब राजस्थान विधानसभा की बात आई है तो देख लेते हैं राजस्थान विधानसभा। तो देखिएगा राजस्थान विधानसभा कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा पक्का, ठीक है। अब 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी है। प्रोटेम स्पीकर कौन थे साथियों? तो कालीचरण श्राफ थे, जो ध्यान रखना बीजेपी से सर्वाधिक 8 मतलब इस बार है वो सबसे बुजुर्ग, हम बीजेपी पार्टी से विधायक कह सकते हैं। वैसे 16वीं विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक है वो हरिमोहन शर्मा है, ठीक है, याद रखना। विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली है साथियों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जनलेखा समिति जो हाल ही में इनको है वो अध्यक्ष बनाया गया है इसका। तो जनलेखा समिति के अध्यक्ष भी कौन है? टीकाराम जूली है। और 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और 16वीं विधानसभा के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिएगा। अब हाल ही में यहाँ पर 3-4 समितियाँ बनाई गई है तो उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 16वीं विधानसभा की समितियों की बात करें तो साथियों जनलेखा समिति का हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टीकाराम जूली को, क्योंकि ये प्रतिपक्ष नेता है और प्रतिपक्ष नेता ही क्या होता है? जनलेखा समिति का अध्यक्ष होता है। सार्वजनिक प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कालीचरण श्राफ को बनाया गया है। प्राक्कलन समिति ए का अध्यक्ष अर्जुलाल निवग और प्राक्कलन समिति बी का अध्यक्ष है वो यहाँ पर बात करें बै का, तो ये साथियों श्रीचंद्र कृपलानी को बनाया गया है। क्लियर है बात? अच्छे से क्लियर है तो बता दीजिएगा। अब मैं आपसे अगर मैं चलो आपको यहीं पर बता देता हूँ, 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे युवा विधायक रविंद्र भाटी है। बात करें सबसे बुजुर्ग विधायक वो कौन है? हरिमोहन शर्मा। कौन है? हरिमोहन शर्मा है साथियों। इसके अलावा साथियों 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली दिया कुमारी है। जबकि साथियों सर्वाधिक मतों कम मतों से यानी न्यूनतम मतों से जीतने वाले कौन है? कोटपुतली के भाई साहब
कौन, हंसराज पटेल है जो 321 वोटों से जीते थे। यह आपको ध्यान रखना। दिया कुमारी ने 71,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज की है। दिया कुमारी विद्याधर नगर से, और ये वित्त मंत्री है। पहली भारत की वित्त, यानी राजस्थान की स्थायी रूप से यहाँ पर वित्त मंत्री कौन है, कह सकते हैं अलग, जो ज़्यादातर है वो मुख्यमंत्री के पास ही होता है ये वित्त विभाग, इस बार है वो वित्त मंत्री कौन है भाई, तो ये याद रखना दिया कुमारी है। क्लियर है बात। आगे देखिएगा अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो साथियों, जो 64वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा और किसके द्वारा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा। तो अगर हम इसकी चर्चा करें साथियों, तो ये माउंट आबू सिरोही और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, ए और बी दोनों केंद्र है वो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो किया जाएगा साथियों मई व जून माह के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। बालक व बालिकाओं के लिए यहाँ पर वो खेलों का आयोजन किया जाएगा, जो प्रतिवर्ष वो किया जाता है। इस बार 64वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, जो माउंट आबू के अंदर था, एग्जाम में पूछा गया था सेकंड ग्रेड वाले में। तो इस बार आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो अच्छे से हम देखेंगे। और साथियों आपको बता दूं मैं, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णा पूनिया है। कौन है भाई, कृष्णा पूनिया है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, क्लियर है। आगे देखिएगा तो इस क्वेश्चन से संबंधित क्या है अपने फैक्ट। तो देखिएगा, केंद्रीय 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ पर, तो आयोजन है वो माउंट आबू व जयपुर में किया जाएगा। आयोजनकर्ता कौन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद साथियों। और इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, अरे कृष्णा पूनिया है। कौन है भाई, कृष्णा पूनिया है। अच्छे से याद रखना भाई। और कब, तो मई व जून के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। माउंट आबू के अंदर जो बालक बालिकाओं के लिए साथियों हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी का आयोजन किया जाएगा। जबकि जयपुर के अंदर फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, कुश्ती, हॉकी, कुश्ती, जूडो और भारोत्तोलन और खो खो का आयोजन है वो किया जाएगा। तो स्टार लगा लीजिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 64वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजन है वो इस बार माउंट आबू व जयपुर दोनों के अंदर किया जा रहा है क्रीड़ा परिषद के द्वारा। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विमोचित पुस्तक माँ सबरी के लेखक कौन है। तो हाल ही में जो साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव, कौन है भाई, अरे पुरुषोत्तम पल्लव की पुस्तक है माँ सबरी, जिसका विमोचन किया गया है साथियों। इस पुस्तक का विमोचन है वो हाल ही में विज्ञान समिति सभागार समारोह उदयपुर से है वो उसका विमोचन किया गया है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कलराज मिश्र, ये कौन है भाई, ये राजस्थान के राज्यपाल है और 41वें नंबर के राज्यपाल हैं साथियों। ये क्या है, अपने राजस्थान के क्या हैं, राज्यपाल है। संविधान और संस्कृति इनकी पुस्तक है, ध्यान रखना, संविधान और संस्कृति है वो इनकी पुस्तक है। अरे किरण बादल, जिनको 2023 में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था राजस्थानी भाषा का, तो वो ध्यान रखना। टाबरारी दुनिया के लिए, कौन सी पुस्तक इनकी, टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गज्जय सिंह राजपुरोहित के बारे में आप बताओ मेरे को कि इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड है वो दिया गया है, ये बताइएगा भाई, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, गज्जय सिंह राजपुरोहित के बारे में। आगे देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, पुस्तक माँ सबरी के लेखक कौन है, पुरुषोत्तम पल्लव है साथियों। विमोचन की बात करें तो विज्ञान समिति सभागार समारोह जो उदयपुर के अंदर है वो इसका विमोचन किया गया था। याद रखना। प्रकाश की बात करें तो जनजातीय परिवेश, कला व संस्कृति पर जीवित प्रतिरूप दर्शाया गया है। तो इस पुस्तक के अंदर है वो यहाँ पर जनजातीय परिवेश, कला, संस्कृति के बारे में है वो दर्शाया गया है। और ये बहुत ही शानदार पुस्तक है माँ सबरी। याद रखना, पुरुषोत्तम पल्लव। ठीक है, जो यानी पुरुषों में उत्तम है वहीं माँ के बारे में लिख सकता है, शब्द लिख सकता है। तो माँ सबरी, पुरुषोत्तम उत्तम। याद रखना, क्लियर है। आगे देखिएगा और लगा लीजिएगा स्टार, छपेगा भाई, आने वाले एग्जाम में है वो छपेगा आपको। ये चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो चाहे वो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की हो, एग्ज़ाम अपना पूछा जा सकता है भाई। खो खो का पहला विश्व कप कहाँ खेला जाएगा, तो खो खो का पहला विश्व कप है वो साथियों नई दिल्ली के अंदर खेला जाएगा। कब खेला जाएगा, 2 से लेकर साथियों 10 अगस्त के बीच में है वो राजस्थान में, सॉरी अपने दिल्ली के अंदर खो खो का पहला विश्व कप है वो खेला जाएगा। ध्यान रखना, 17 देश है वो इसमें भाग लेंगे साथियों। और ये यहाँ पर बात करें तो याद रखना अच्छे से कि यहाँ पर है वो इसका आयोजन है वो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन लंदन के द्वारा है वो इसका आयोजन किया जाएगा। तो दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर है बात। आगे देखिएगा, तो देखिएगा खो खो का पहला विश्व कप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। कब है, तो 2 से 10 अगस्त 2024 को आयोजन किया जाएगा।
आयोजनकर्ता कौन है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन लंदन के द्वारा। और इसके अंदर 17 देश भाग लेंगे। कितने देश है? 17 देश है वो भाग लेंगे। और ये पहला खो खो विश्व कप है, याद रखना, अपने दिल्ली के अंदर है। तो 100% छपेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को। तो आपको भी है वो दिमाग में छाप लेना है। अगर आगे बढ़ना है तो साथियों, विद्यार्थियों से आगे निकलना है तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी सीनियर राज्य स्तरीय पैनकेक सिलाट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये साथियों बीकानेर के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सिलाट जो प्रतियोगिता का आयोजन है वो साथियों ये कहाँ पर किया गया है? तो बीकानेर के अंदर किया गया है। तो याद रखना, बेहद शानदार खेल होता है ये पैनकेक सिलाट, यानी कि धे धड़ाधड़ मुक्का लात वगैरह सब कुछ है वो यहाँ पर इसमें चलती है। ठीक है, अब हम फटाफट है वो कल जो 14 मई के हमने क्वेश्चन देखे थे उनका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और फिर आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो देखिए उसका भी जवाब देना आपको। और ये क्वेश्चन ना स्टार लगा लेना, 2024 में पक्का आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में 9 मई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान की किन हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद। वैसे राजस्थान के पांच व्यक्तित्व को है वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2024 के। तो एक तो जानकीलाल भांड, श्रीमती माया टंडन, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और दोनों ये भाई, तो 5 व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। तो अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये बीकानेर के हैं, याद रखना, मांडगाई क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागदड़ा नेचर पार्क को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह नेचर पार्क साथियों उदयपुर जिले के अंदर कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। और राजस्थान का 19वां साथियों क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व भी इसको घोषित किया गया था 2022 के अंदर। ये बात भी आप है वो दिमाग में छाप लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो ODK ऐप शुरू किया गया है। ये ध्यान रखना, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है भाई? गजेंद्र सिंह खींवसर है, याद रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो साथियों नवा नागौर के अंदर है वो भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडी ओपन ए नेशनल टूर्नामेंट गोवा में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान ने जीता कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखना भाई। और ये आज का प्रश्न आपके लिए, कमेंट बॉक्स में छाप देना भाई इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने, मेरा शहर मेरा स्वाभिमान अभियान, मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरी मातृभूमि मेरा स्वाभिमान अभियान, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। तो कौन सा इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आज के इस क्वेश्चन का आंसर जो टॉप 5 स्टूडेंट जो बताएंगे उनका कल से स्टार्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले जवाब किसने दिया है, तो कल से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जवाब आपको देना है। देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं टॉप 5 स्टूडेंट, याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में वो भी बताना है साथियों। और अच्छा लगा ना तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा ताकि मेरे को भी खुशी मिले कि जो अपने द्वारा की जा रही मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है। और एक शेयर भी कर दिया करो अपने साथियों को, ताकि अपनी 10-15 मिनट की क्लास में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, 1 घंटे की क्लास में बर्बाद नहीं करना। ये 10 मिनट की क्वेश्चन जो अपनी क्लास है उससे भी क्वेश्चन सीधे आएंगे। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा बर्बाद करने के टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम की वैल्यू को समझिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहली बार आप वॉच कर रहे हो तो। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।